हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और साइंस का पेपर 22 अक्टूबर को देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% सब्जेक्टिव प्रश्न और लेकर आ चुके हैं। और ओरिजिनल 100% आपका क्वेश्चन रहने वाला। आपका समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो आपको टोटली जो है बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पहले आपको उस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर की कैसे डाउनलोड करना, कहाँ पर आपको मिलने वाला, सब कुछ बताने वाला है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, जो कि 2-2 मार्क्स का होगा। यानी 10 नंबर आपका इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलने वाला है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा की से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को आपको लिखना है। तीसरा नंबर, दिष्ट धारा और यानी कि डीसी प्रत्यावर्ती धारा और एसी में क्या अंतर है। ठीक है, यानी बैटरी में और इलेक्ट्रिक में जो है क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। किसी परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन उसके यौगिक के उपयोग के बारे में आपको लिखना है, क्यों किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं, किसे अभिक्रिया समूह पर नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है। नॉर्मल ग्रीन हाउस के प्रभाव क्या है, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए सीधा हम लोग चलेंगे इसका। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, 11 से लेकर 15 तक रहेगा, जिसमें से 3 प्रश्नों का आपका जवाब देना है। पहले 11 नंबर, किसी कुंडली विद्युत धारा को कैसे प्रेरित की जा सकती है। हाइड्रोजन अभिक्रिया क्या है, क्या आप डिनेंट का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह का आप लोग क्वेश्चन दिया गया। चलो सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, पहला जहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर हमने बनाया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, प्रत्यावर्ती धारा की आने से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो लिखना है क्या, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, ठीक है, जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, आप लोग देखिएगा तो इस तरह का होते रहता है। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, वही इसके विपरीत डीसी धारा उसके साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। डीसी क्या होता है, ये डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा यही कहा जा रहा है। तो भारत के घरों में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। यानी कि एसी जो होता है, अल्टरनेटिव करंट जो होता है, एक बार में यानी कि 1 सेकंड में 50 बार इस तरह का कम तेज फ्रिक्वेंसी इसका होता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अगला तीसरा का हमने जवाब दिया, डिश धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताने, लेकिन डीसी और एसी में आपका क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसका अंतर भी समझिए। डिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, अतः इस समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को उत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें से अधिकांश प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर का जवाब दिया, विक्रियाशील समूह से क्या किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना है आपको, क्रियात्मक समूह। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे परमाणु अथवा परमाणु समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं, वह यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारित करते हैं, जिसमें हम क्रियाशील समूह कहते हैं। ठीक है, इस तरह का लिख दीजिएगा सर आपको आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है बाबू। ठीक है, पर्यावरण क्या है, तो लिखना, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का यानी कि समष्टिगत इकाई है, जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करने के लिए उनके एक रूप में जीवन और जीवता को तय करते हैं। ठीक है, वह पर्यावरण है जो प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, वह हमारे चरणों की तरफ से क्या होता है, हमेशा पर्याप्त होता है। ठीक है, इस तरह का आप लोग आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब दिया है, परितंत्र क्या है। ठीक है, तो परितंत्र एक परिस्थिति तंत्र के सभी जैव जैसे पौधे, जंतु में जीव, मानव भौतिक कारक में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव वातावरण में अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना। अब यहाँ पर देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हमने जवाब दिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, प्रेरित की जा सकती है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसका सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना होगा बाबू। ठीक है, क्या करना होगा आपको, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना होगा। जैसे आप लोग सर्च करते हो, आपको नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद देखिएगा इस वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर देखिएगा सर्च के बगल में यहाँ देखिएगा 3 डॉट मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर की का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस आंसर की पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आंसर की पे क्लिक करते हैं देखिए 12th 11th फिर आपका 9th आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9th आ जाएगा, फिर आपका 10th आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि 9th है तो 9th वाला पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साइंस का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइंस का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। संस्कृत हो गया, अब यहाँ पर देखिए साइंस का यहाँ पर सारा आंसर के देखिए अपडेट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ अपडेट हो जाएगा आपका साइंस का यहाँ पर पेपर सीधा यहाँ से क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100% डाउनलोड, देखिए इसका वीडियो भी डाल दिया गया, इसको अपडेट कर देंगे थोड़ी देर में। जैसे ही आप लोग यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते हैं सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा यानी कि प्रेरित की जा सकती है। तो लिखना आंसर में क्या लिखना है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए कुंडली और चुंबक धारावाही चालक के बीच अपेक्षित गति उत्पन्न करनी होती है। कुंडली के पास रखे चालक धारा का मान बदलता रहता है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा कि सारा आपका प्रश्न पत्र यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट आइए और सारा कुछ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जाकर वहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है सभी को, ठीक है। क्या सर्च करना, नालंदा हेल्प डेस्क का सर्च करना, सभी पेपर को डाउनलोड कर लेना। चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।